बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम इसको करेंगे कौन से मेथड से, द क्रामर्स रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने दो तरीकों से सॉल्व करना था। एक था द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और दूसरा है हमारे पास क्रामर्स रूल। इन मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में हम पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन से मेथड से, द क्रामर्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। क्रामर्स रूल बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं बाय क्रामर्स रूल। ठीक है, कि हम इसको अब कौन से मेथड से करने लगे हैं, क्रामर्स रूल के थ्रू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा इनको लिखें एक दफ़ा। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्रामर्स रूल के लिए भी तीन ही मैट्रिसेस जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो तीन मैट्रिसेस कौन से होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, सबसे पहला हमारे पास ए होगा। ए यहाँ पे भी हमारे पास वही मैट्रिक्स होगा जिस तरह मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में हमने लिखा था। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स के ए मैट्रिक्स में हम एक्स और वाई के क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट्स लिखेंगे। एक्स का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ऊपर 2 और नीचे 3 लिख दिया। यहाँ पे अब वाई के नेक्स्ट हमने किसके कॉफिशेंट्स लिखने हैं, वाई के, तो यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट क्या है -2 और नीचे देखें क्या है +2। ठीक है, तो प्लस ना भी साथ लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ए मैट्रिक्स में हमने एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स लिखे हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए एक और मैट्रिक्स, वो कौन सा है, ए एक्स। कौन सा चाहिए, ए एक्स। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है बड़े ध्यान से कि ए एक्स हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने ये देखना है ए एक्स में ये ए और वाई, आप ए एक्स और ए वाई दो मैट्रिक्स और चाहिए हमें, जिसमें से ए एक्स मैं लिखने लगी हूँ। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ए एक्स लिखेंगे कैसे। जो हमने ए मैट्रिक्स लिखा है ना, उसी की मदद से लिखेंगे, उसी से हम ए एक्स बनाएंगे। कैसे कि ए में जहाँ पे एक्स के कॉफिशेंट्स थे, पहले देखें ना एक्स के कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स के कॉफिशेंट्स थे वहाँ पे हम लिखेंगे ये राइट हैंड साइड अपनी दोनों इक्वेशंस की। यहाँ पे 2 और 3 था, इसको करेंगे स्किप और इसकी जगह पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो क्या है 4, 6 और y के कॉफिशेंट्स हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, ए वाई। ठीक है, जिस तरह पहले ए एक्स है, अब हमने ए वाई। अब स्टूडेंट्स जिस तरह आपने ए एक्स लिखा है, सेम उसी तरह आप ए वाई लिखेंगे। ए एक्स में आपने एक्स के कॉफिशेंट्स को स्किप करके वहाँ पे राइट हैंड साइड लिखी। ए वाई में आप क्या करेंगे, वाई के कॉफिशेंट्स जो है वो स्किप करके उनकी जगह पे राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो ए में देखें 2, 3 ऐसे ही वाई कॉफिशेंट से -2 और 2 इनको स्किप करेंगे और -2 और 2 की जगह के हम 4 और 6 लिख देंगे। बस ये काम आपने करना है। ठीक है, ए एक्स में आपने एक्स के कॉफिशेंट स्किप करने हैं ए में से और उसकी जगह राइट हैंड साइड लिख देनी है, और ए वाई में आपने क्या करना है कि ए के वाई के कॉफिशेंट्स जो हैं वो स्किप करने हैं और उनकी जगह पे राइट हैंड साइड आपने लिख देनी है और आपके पास बन जाएगा ए वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, बेसिकली जब आप कोई चीज़ कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आप उनके वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि आपने उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसमें एक्स और वाई जो है वो आपके पास गिवन थे, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्रामर्स रूल में एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्स को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स = ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपके पास जो ए एक्स है उसका डिटर्मिनेंट लें और उसको डिवाइड करते हैं ए के डिटर्मिनेंट पे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या चाहिए, ए वाई। ठीक है, सॉरी वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई किसके इक्वल होता है, जिस तरह एक्स ओवर ए के इक्वल है, इसी तरह वाई ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सही है, अब स्टूडेंट्स जब आप ये इक्वेशंस लिख देंगे तो आपको सामने डायरेक्शन नजर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्स के लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आपको दोनों, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको दोनों के लिए चाहिए होगा। अब स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं आता। अगर वो यानी कि सिंगुलर है तो फिर हम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर में ए जो है वो उसका जो है डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है, और अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इस वजह से हम उसको ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब ए हमारे पास क्या था, ए था 2 - 2 3 2, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट अब फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। तो ये इसको हमने अब वर्टिकल लाइंस में लिख दिया 2 - 2 और यहाँ पे 3 2। ठीक है, आप स्टूडेंट्स वही प्रोसेस इसका दोबारा से कि पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें, दरमियान में लगाएं माइनस और फिर बाकी दो एलिमेंट्स जो हैं वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक
क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2s are 4 माइनस 6, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 2s are 4 माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, 2 3s are 6, तो 4 + 6 आपके पास क्या आ गया 10, और ये आपके पास क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ये जो साइन है स्टूडेंट्स ये सिंस का होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम सिंस इस तरह लिखते हैं, अगर हम ये वाला डॉट ऊपर ले जाएं तो फिर ये देयरफॉर बन जाता है। आप सिंस के स्पेलिंग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा ये ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता, यानी कि सिंगल हो जाता, फिर इससे ज़्यादा हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे, यह भी हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाना था। ठीक है, चलें जी, अब ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमें इक्वेशन 1 के लिए ए एक्स और इक्वेशन 2 के लिए ए वाई की ज़रूरत है, तो ए एक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ए एक्स हमारे पास है 4 माइनस 2 6 2, तो इसको मैं अब वर्टिकल लाइन्स में लिखने लगी हूँ, तो मैंने इसको वर्टिकल लाइंस में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वही डिटर्मिनेंट का, ठीक है, कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में लगा माइनस और बाकी वैल्यूज़ को बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, और 8 + 12 आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स 20। ठीक है, तो ए एक्स सब हमारे पास निकल आया। नेक्स्ट हमें अब किसका डिटर्मिनेंट चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वो देखते हैं ए वाई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स। ए वाई हमारे पास ये है 2 4 3 6, तो मैंने ए वाई जो है उसको भी ज़रा वर्टिकल लाइंस में लिख दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वही प्रोसेस, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले, दरमियान में माइनस और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बाद में। तो यहाँ पे देखें 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12, और 12 माइनस 12 तो हो गया 0, तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्रामर्स रूल में करना ये होता है ए एक्स ए और ए वाई तीनों मैट्रिसेस आपने जो है वो बनाने होते हैं, उसके बाद तीनों का आपने क्या लेना होता है बारी बारी डिटर्मिनेंट लेना होता है। ठीक है, सबसे पहले ए का लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, उसके बाद हम बाकी प्रोसीडिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन 1 देखते हैं अपनी। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 है एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से हम जो है वो एक्स निकाल सकते हैं। ए एक्स और ए हमने अभी भी निकाला है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक्स निकालने के लिए आपको ये काम करना होता है। ठीक है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट अभी अभी आपने निकाला। ठीक है, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट आपने निकाला, तो ये किसके इक्वल है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 20 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपने निकाला, वो किसके इक्वल है, वो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 10। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें कि क्या इसमें कैंसिलेशन होती है, तो डेफिनेटली होती है। 10 1s are 10, 10 2s are 20। ठीक है, तो आपके पास ये x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है, वो है x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू के लिए देखें y किसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन हमें क्या कहती है, y इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम ये इक्वेशन पहले लिखते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं फिर इसमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमें क्या कहती है, इक्वेशन 2 से हमें पता चलता है कि y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम देखते हैं कि ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, फिर वो इसकी जगह पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10। ठीक है, तो ए वाई की जगह हम 0 पुट कर देते हैं और ए डिटर्मिनेंट की जगह 10। तो स्टूडेंट्स ए वाई हमारे पास था 0 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब न्यूमिनेटर में 0 हो, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। 0/10, 0 को किसी भी नंबर को अगर 0 पे डिवाइड किया जाए तो वो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 0 है तो आंसर हमेशा 0 आता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चला y आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x आपके पास 2 आ गया और y आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन था। एक और बात याद रखिएगा, आप इन्वेजन मेथड से सॉल्व करें या फिर आप क्रामर्स रूल से सॉल्व करें, स्टूडेंट्स आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रामर की जगह वो बोल रहे हैं क्रामर्स रूल आप अप्लाई करें और आप करें इन्वेजन मेथड, तो ये फिर बहुत गलत बात है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जिस मेथड से उसने आपको बोला है आपने वही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने लिखना है बाय क्रामर्स रूल कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करने लगे हैं,
ग्रामर्स रूल, ठीक है। उसके बाद इनको लिखें 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, मैंने ये दोबारा लिखी, ठीक है। 6x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है ग्रामर्स रूल के लिए हमें कितने मैट्रिसेस चाहिए, 3 मैट्रिसेस चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, ए में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। पहले एक्स के देखें 2 6, फिर वाई के देखें, यहाँ पे वाई है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसके साथ 1 होगा, ठीक है, तो 1, ठीक है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक अल्लाह ज़रूर होता है, ठीक है। तो वाई के साथ 1 और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। तो ए एक्स स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, ए में जहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं वहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिखनी है, ठीक है। तो ए में ये एक्स के कोफिशिएंट्स है तो वहाँ पे ये हम इक्वेशंस की राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो हो गई 3 1, और वाई के कोफिशिएंट्स एज इट इज़, ठीक है। ए एक्स में हम लोगों ने एक्स के कोफिशिएंट्स को ही सिर्फ छेड़ना है और ए वाई में हमने सिर्फ वाई के कोफिशिएंट्स को ही छेड़ना है। ए वाई देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, ए में जहाँ पे वाई के कोफिशिएंट्स है वहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे और एक्स को कुछ भी नहीं कहेंगे। एक्स जो है एक्स के कोफिशिएंट्स ऐसे ही ए वाई है, तो ए वाई के लिए ए में वाई के कोफिशिएंट्स स्किप करेंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वेशंस की, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो आ गए हैं, ए एक्स ए वाई। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि ए के एक्स किसके इक्वल होता है और वाई किसके इक्वल होता है ग्रामर्स रूल में। तो एक्स हमारे पास होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वाई किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सही हो गया, ये हमारे पास एक्स और वाई। अब हमने बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हमें समझ आ गई, एक्स हमारे पास सामने है, वाई हमारे सामने है कि इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए एक्स के लिए, और वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है। और वैसे भी हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि हमने इसको देखना है कि सिंगुलर तो नहीं है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, ठीक है, और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये हैं हमारे पास 2 1 6 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इनके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दरमियान में लगाते हैं माइनस और बाकी एलिमेंट्स को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2s are 10 माइनस 6 1s are 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 6 4। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, इसका सोल्यूशन अब क्या है, एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब बारी बारी हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए एक्स हमारे पास ये है 3 1 1 5। अब हम इनको वर्टिकल लाइंस में लिख लेते हैं, वर्टिकल लाइंस में लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में लगा माइनस और बाकी एलिमेंट्स को बाद में। 5 3s are 15 माइनस यहाँ पे आया 1, 15 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 14। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 14 के। अब हमने क्या करना है, नाउ अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए वाई देखते हैं हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास है 2 3 6 1। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हमने इसको लिख लिया वर्टिकल लाइंस में, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6, ठीक है। हमने मल्टीपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 1s are 2 माइनस 6 3s are 18, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे जब हम लोग, 2 प्लस है 18 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 2 को माइनस कर दें, आ गया 16। और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर यहाँ पे 18 है, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया माइनस। अब ए वाई हमारे पास आ गया माइनस 16 के। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है, इक्वेशन 1 हमें बताती है कि एक्स हमारा किसके इक्वल है। तो इक्वेशन 1 ये है, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम इसको दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 14, तो उसकी जगह मैं 14 लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास किसके इक्वल था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 के इक्वल था। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दिया, एक्स ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या 4 और 14 आपस में इनकी कटिंग हो सकती है, पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखें, 2 2s are 4, 2 7s are 14। इसके अलावा ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, 7/2, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमें y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 देखते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ए वाई हमारा किसके इक्वल था वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट की जगह -16, तो यहाँ पे मैंने -16 पुट कर दिया और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 था, तो मैंने उसकी जगह 4 पुट कर दिया। अब देखते हैं जी इनकी कैंसिलेशन। 4 1s are 4, 4 4s are 16। ठीक है, तो ये बन गया -4। ठीक है, y इज़ इक्वल टू -4। डिनोमिनेटर में 1 हमेशा सबके होता है, तो वो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिखा। तो y हमारे पास आ गया -4 और x हमारे पास किसके इक्वल था, 7/2 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख दिया। 4x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x - y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले बाय क्रामर्स रूल, हमने क्रामर्स रूल के थ्रू करना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे बाय क्रामर्स रूल। उसके बाद इक्वेशंस को दोबारा से लिखते हैं। 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमने जो 3 मैट्रिसेस लिखने हैं, जो 3 मैट्रिसेस इसमें बनाने हैं वो लिखते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए होता है। ठीक है, तो ए हम लिखते हैं कैसा, जिसमें एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स होते हैं। पहले एक्स के कॉफिशेंट्स लिखते हैं, फिर वाई के कॉफिशेंट्स। तो एक्स के कॉफिशेंट्स हैं 4 3, वाई के कॉफिशेंट्स हैं यहाँ पे 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, -y है। ठीक है, मैं कहती हूँ ना कि जब कोई जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह ज़रूर होता है और अल्लाह एक होता है। ठीक है, उसके साथ 1 हमेशा होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे देखें साथ माइनस भी है, तो इसका कॉफिशेंट -1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास AX, और AX में आप क्या करते हो, ए मैट्रिक्स में x के कॉफिशेंट स्किप करते हो और वहाँ पे लिखते हो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 4 3 स्किप करेंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 8 -1। ठीक है, और y के कॉफिशेंट्स हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये x है ना, तो AX में हम सिर्फ x के कॉफिशेंट्स को छेड़ेंगे और AY में हम लोग y के कॉफिशेंट्स जो हैं उनके साथ जो है उनको चेंज करेंगे। तो AY में क्या करेंगे, हम y के कॉफिशेंट्स स्किप करेंगे, x के ऐसे ही लिखे रहने देंगे। AY में हमने किसको छेड़ना है, y के कॉफिशेंट्स को। y के कॉफिशेंट्स 2 -1, तो यहाँ पे हम इनको स्किप करेंगे और लिखेंगे 8 -1। ठीक है, बस ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि AX में हमने सिर्फ x के कॉफिशेंट्स को छेड़ना है, y के कॉफिशेंट्स ए में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ए वाले, और AY में हम लोग ने जस्ट y के कॉफिशेंट्स को छेड़ना है, x के कॉफिशेंट्स ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि x किसके इक्वल है। x हमारे पास होता है AX डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशंस को तो हमने सॉल्व करना है। और सेकंड हमारे पास होता है y, तो y किसके इक्वल होता है, AY डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। बेसिकली हम इन दो इक्वेशंस को ही, क्योंकि हमने x और y को सॉल्व करना है, तो हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। अब ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज़ को हम लोग वर्टिकल लाइंस में लिख लेंगे। तो ये 4 2 3 -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे। 4 × -1, दरमियान में लगा माइनस और ये एलिमेंट्स बाद में। 2 × 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -4, दरमियान में माइनस, ऐसे ही 3 2s are 6, तो -4 -6 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स -4 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 4 10, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे तो कॉमन है जो है वो साइन, तो यहाँ पे माइनस ही आ गया। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -10। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो अब इसका सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमने AX का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो AX क्या है हमारे पास, AX हमारे पास है 8 2 -1 1। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसको वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं सबसे पहले। स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे देखें, AX में यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 था। ठीक है, y के साथ यहाँ पे -1 था, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आता था। ठीक है, तो ये अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। a में यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे AX में भी ये 2 और साथ में -1 आएगा। चेंज तो हमने AX के कॉफिशेंट्स किए हैं। ठीक हो गया। तो अब AX का हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट।
तो वर्टिकल लाइंस में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू -1 दरमियान में लगा माइनस। अब बाकी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से 2 को माइनस कर दें तो बाकी बचा 6। और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन यहाँ पे माइनस का है, ग्रेटर वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे AX का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -6 के इक्वल। अब हमने किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अब हमने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम AY की जो है वो वैल्यू देखते हैं, इसको वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। स्टूडेंट्स AY हमारे पास है 4 8 3 -1, ठीक है। तो हमने लिख दिया AY और इसकी वैल्यू को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी कि वर्टिकल लाइंस में। अब हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1 माइनस, अब बाकी एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास हो गए 8 इंटू 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -4 दरमियान में आ गया माइनस, ऐसे ही 8 3 ज़ार 24। स्टूडेंट्स माइनस माइनस होता है प्लस, तो 24 में 4 को जब करेंगे प्लस तो ये बनेगा 28, और साइन दोनों के साथ कॉमन है तो यहाँ पे भी आ गया माइनस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या कहती है, इक्वेशन 1 हमें बताती है x किसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन 1 हमें बताती है x इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे। AX की वैल्यू, x डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, -6, तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया -6 ओवर A डिटर्मिनेंट। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था, -10, तो उसकी जगह मैंने -10 लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या ये इनकी कटिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या प्लस इसको कह रहे हैं, जो भी है। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3/5, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इस वजह से यहीं पे इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट। x हो गया। अब हमारे पास सिर्फ y चाहिए, और y के लिए इक्वेशन 2 हम देखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमें कहती है y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, AY डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, और A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। AY डिटर्मिनेंट हमारे पास है -28, और A डिटर्मिनेंट हमारे पास -10, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -28 ओवर -10। अब देखते हैं इनकी कटिंग, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। इससे ज़्यादा इनकी जो है वो कटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 14 ओवर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, x भी आ गया और y भी आ गया। स्टूडेंट्स आसान से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप लोग खुद ही इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स 5th पार्ट जो है वो मैंने इसके बाद लिखा है, 4th पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। तो 5th पार्ट देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, बाय क्रामर्स रूल। जो आपने मेथड अप्लाई करना है वो सबसे पहले आप बताएंगे कि हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इस लिखें इन इक्वेशंस को दोबारा, ताकि ये आपके लिए हो जाए आसान, ठीक है। इसको दोबारा इक्वेशंस मैट्रिसेस बनाने के लिए, ठीक है। +4y इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3 मैट्रिसेस बनाने होते हैं, तो 3 मैट्रिसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास A मैट्रिक्स आएगा, तो A में हम क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ठीक है। x के कोफिशिएंट्स 3 -6, y के कोफिशिएंट्स -2 4, A बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स हमें जो चाहिए होता है वो होता है AX। तो AX हमारे पास किसके इक्वल होगा कि A में से x के कोफिशिएंट्स करेंगे स्किप, उसकी जगह पे लिखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे AX में हम लोग ने A के x के कोफिशिएंट्स स्किप किए, और इसकी जगह पे हमने राइट हैंड साइड लिख दी 4 7, और y के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आगे। अब बात आती है AY की। तो AY मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, और y के कोफिशिएंट्स करते हैं स्किप, और उसकी जगह पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। बस आपने याद रखना है, AX में हमने x के कोफिशिएंट्स स्किप करने हैं, और AY में हमने y के कोफिशिएंट्स स्किप करने हैं A में से, ठीक है। उसकी जगह पे राइट हैंड साइड पुट करनी है। अब हमें पता है कि x किसके इक्वल है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है अब। तो x इज़ इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 1 का नाम। फिर y इज़ इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, इक्वेशन 2 बन गई, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने A मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो सिंगुलर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ A डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे वर्टिकल लाइंस में, 3
-2 -6 4, ठीक है। तो अब हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 4, दरमियान में लगा माइनस और बाकी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, -2 × -6। तो अब स्टूडेंट्स देखें 3 4 ज़ार 12, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 2 ज़ार 12, और 12 - 12 तो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, वो तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो गया, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे और यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमने ये देखना होता है कि हमारा ए सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर होता है क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है और हम बस उधर ही एक लाइन लिखते हैं, और लाइन यही लिखते हैं, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, लिखते हैं उस लाइन को। तो स्टूडेंट्स लाइन लिखेंगे हम ये वाली, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो यहीं पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो ये उसके बाद अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अब इसका 8 पार्ट लिखा है, 6 और 7 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लें, लिखा बाय क्रामर्स रूल, वही मेथड वही स्टेप सारा कुछ वही है बेटा, बस वैल्यूज़ आपको हर दफ़ा थोड़ी सी चेंज करके दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x - 4y = 4, दोबारा हम उन्हीं क्वेश्चंस को एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, लिखेंगे वी हैव और उसके बाद ax और ay हम वैल्यूज़ बनाते जाएंगे, ठीक है। तो a में हम लोग बेटा क्या करते हैं, x के कॉफिशेंट्स और y के कॉफिशेंट्स लिखते हैं। ऊपर देखें तो x का कॉफिशेंट 3 है, नीचे x का कॉफिशेंट वही बात कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ज़रूर होता है और अल्लाह एक होता है, ठीक है। तो x का कॉफिशेंट यहाँ पे देखें 1 है, साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इसके साथ 1 है। यहाँ पे y का कॉफिशेंट आपके कॉफिशेंट है -4, जहाँ पे y का कॉफिशेंट आपके पास 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है ax में क्या करेंगे, यहाँ पे x के कॉफिशेंट्स करेंगे स्किप और वहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो है 4 8, और y के हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएंगे। ay में अब नेक्स्ट हमारे पास है ay हमने करना है फाइंड। तो ay के लिए हम क्या करेंगे, a में से x के कॉफिशेंट्स ऐसे ही आएंगे, y के कॉफिशेंट्स करेंगे स्किप और उसकी जगह पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए। अब हमें पता है कि हमारा x किसके इक्वल है, तो x हमारे पास x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स y हमारे पास किसके इक्वल होता है, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स वही स्टेप्स के a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम इसको वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे। a की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, ये 3 -4 1 2, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 माइनस, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं ये वाले इनको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम पहले करते हैं 3 × 2 माइनस, -4 × 1, 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 ज़ार 4, तो 6 + 4 ये आपके पास हो गया 10। तो a डिटर्मिनेंट आपके पास 10 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब इसका सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ax और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ax ये आपके पास लिखा हुआ है, तो ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले वर्टिकल लाइंस लगाएं, उसके बाद ax की वैल्यू लिखें 4 -4 8 2, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई करें, ये 4 × 2, दरमियान में लगा माइनस और बाकी एलिमेंट्स को बाद में, तो -4 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ार 32, तो ये आपके पास आ गया 40। ax डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 40। अब हमने निकालना है ay का डिटर्मिनेंट, तो देखते हैं ay हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स ay हमारे पास है 3 4 1 8, हमने वर्टिकल लाइंस में इसको लिख दिया, यानी कि हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया 8। अब मल्टीप्लाई करें ज़रा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले, दरमियान में माइनस और बाकी एलिमेंट्स को बाद में, 4 ×
1, ठीक हो गया। 8 3s are 24 माइनस 4 1s are 4, तो 24 माइनस 4 ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया 20, तो ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 20 के इक्वल, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट तीनों चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखनी है जिसमें हमने एक्स और वाई को लिखा था। तो इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 हमें बताती है कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट तो हमने अभी निकाला, वो था हमारे पास 40। अब देखते हैं ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था। स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 लगा दिया। अब देखते हैं बेटा कि कटिंग क्या होती है यहाँ पे। तो ये देखें 10 1s are 10, 10 4s are 40। तो x आपके पास किसके इक्वल आ गया, x आपके पास आ गया 4 के इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो किसके इक्वल है, वो है 4 के इक्वल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि y किसके इक्वल है। तो y के लिए हम देखेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है। इक्वेशन 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट तो हमारे पास ये अभी निकला 20 और ए डिटर्मिनेंट हम देखते हैं हमारे पास क्या था। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लगा दें 10, पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें 10 1s are 10, 10 2s are 20। तो ये हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं होता बेटा, तो आपको क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।